हेलो एवरीवन, माई सेल्फ बी एन गौतम। साथियों, स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। आज हम आपको ये जो चैनल हमने बनाया है और ये जो हम नॉलेज फाउंडेशन इस चैनल का नाम रखा है, इस पे हम थोड़ा सा आपको बताना चाहते हैं कि हमारे इस चैनल का नाम नॉलेज फाउंडेशन रखने के पीछे और चैनल स्टार्ट करने के पीछे हमारा कारण क्या है। साथियों, बदलाव ही संसार का नियम है और हमें नई चीज़ों को सीखना और नई चीज़ों को जानना और नई चीज़ों से हमें अपने अंदर बदलाव लाना, ये कहीं न कहीं प्रकृति के नियम के आधार पे हम अपनी सफलता को अर्जित कर सकते हैं। तो मेरे जो जहन में, मैं जब अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचने लगा कि ज़िंदगी कहाँ से स्टार्टअप किया था और आज मैं कहाँ खड़ा हूँ, तो इसके पीछे जो बदलाव हुआ है उसके बारे में जब मैंने देखना और सोचना शुरू किया तो मुझे लगा कि ये अगर जो मेरे साथ ये बदलाव काम कर सकता है तो बहुत सारे लोगों के साथ ये बदलाव काम कर सकता है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि आज के समय में जहाँ हम आप जी रहे हैं, ये जो समय है पूरी तरह से डिजिटल हो चुके हैं हम सभी लोग। तो डिजिटल तरीके से हम अपनी बात को लोगों तक पहुंचाने के लिए ये चैनल का हमने सहारा लिया और नॉलेज फाउंडेशन जो नाम है, नॉलेज का मतलब यही है कि जानकारी हमें होना बहुत ज़रूरी है और हमें अगर जो जानकारी हो रही है उससे हमें लाभ मिल रहा है, तो इस जानकारी को हम आप तक कैसे पहुँचाएँ, इसके लिए हमने नॉलेज फाउंडेशन नाम रखा। तो चलिए साथियों, आज हम जो आपके पास इंफॉर्मेशन लेके आए हैं, जो एक नई जानकारी लेके आए हैं इस चैनल के माध्यम से और अपने नॉलेज फाउंडेशन के माध्यम से। तो आज अगर जो आप पहली बार हमारे इस चैनल पे आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और आइकन बेल जरूर दबाइएगा, जिससे हम नोटिफिकेशन के जरिए नए जानकारी, नए नॉलेज हम आपको दे सकें। तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको एक बेहतरीन नॉलेज देने जा रहे हैं, एक बेहतरीन आपको तजुर्बा देने जा रहे हैं, जिससे आपकी सफलता में ये बहुत अच्छा साबित हो सकती है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं एक स्टोरी के माध्यम से, जो कि बदलाव के ऊपर है ये स्टोरी, और बहुत ही अच्छे तरीके से आप इस चीज़ को आप समझ पाएंगे कि हम अपने अंदर बदलाव कैसे ला सकते हैं। साथियों, ये बात कुछ दिन पहले की है, जब लॉर्ड बुद्धा को ज्ञान प्राप्त हुआ तो लॉर्ड बुद्धा रास्ते में जा रहे थे, तो एक जगह पे आपने सुना होगा अंगुलीमाल डाकू। अंगुलीमाल डाकू का वो जगह था, वो वहाँ पे रहता था, उस पहाड़ी उस क्षेत्र पे रहता था। तो उस रास्ते से गुजर रहे थे, तो वो अंगुलीमाल डाकू जिस पहाड़ी पे रह रहा था वहाँ वो उस रास्ते से गुजर रहे थे। तो गांव के लोग जब उस गांव से गुजरे तो गांव के लोगों ने कहा कि महात्मा जी, उस रास्ते पे मत जाइए, वहाँ पे अंगुलीमाल डाकू है जिन्होंने ये निर्णय लिया है कि मैं 100 लोगों का वध करूंगा और उनकी अंगुली एक माले में बना करके मैं अपने शरीर में पहनूंगा। तो 99 लोगों का उसने वध कर चुका है और 100वां बाकी है, तो आप जा रहे हैं तो शायद आपकी वध कर देगा। तो लॉर्ड बुद्धा ने सोचा कि ये तो बहुत बड़ी बात है, अगर जो वो उसने इस तरह का जो है निर्णय लिया है तो वो पूरा करेगा और हमसे पूरा उसका निर्णय होगा, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो लॉर्ड बुद्धा ने कहा, अगर जो ऐसी बात है तो मैं जाऊंगा इस रास्ते पे। गांव वालों ने मना किया, नहीं आप नहीं जाएंगे, आप ऐसा ये नहीं कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने नहीं माना और उस रास्ते से गुजरे और बहुत शांति के साथ वो जा रहे थे। तो लोग वहाँ पे अंगुलीमाल देखता है कि एक संत जो कि बहुत ही शांत मुद्रा में आ रहा है और बहुत ही तेजस्वी महापुरुष दिख रहा है। तो एक बार तो उस जो है थोड़ी देर के लिए वो डर जाता है, लेकिन जब वो अपने लक्ष्य को प्राप्ति के लिए सोचता है कि यार एक व्यक्ति बाकी है जिसको मैं वध करके अपने इस लक्ष्य को पूरा कर लूँगा, तो यही है, इसको मुझे वध करना चाहिए। उसने संत जी को बुलाया, बुद्धा जी को बुलाया कि ऐ संत, तुम बहुत ही शांति से प्रिय से जा रहे हो, तुम्हें डर नहीं लगता है? तुम्हें लोगों ने नहीं बताया? तो उन्होंने कहा कि मुझे लोगों ने बताया, लेकिन मैं तो ठहर गया हूँ, मैं रुक गया हूँ, लेकिन तुम कब रुकोगे? तो उसने कहा कि मतलब, तो इन्होंने कहा कि मतलब यही है कि
मैं तो अपने जीवन में ठहर गया हूँ, मैं रुक गया हूँ, मुझे समझ में आ गया, लेकिन तुम कब रुकोगे, कब तुम ठहरोगे और तुम्हें कब ज्ञान होगा, तुम क्या जो है समझोगे। तो उन्होंने कहा कि मुझे बात में मत बहकाओ, क्योंकि मेरा लक्ष्य है कि मैं यहाँ 100 लोगों का वध करूँगा और अपने लक्ष्य को प्राप्ति करूँगा। तो आप 100वें हैं, मैं आपका वध करूँगा। तो महात्मा जी ने कहा कि ठीक है, तुम मेरा वध करो, लेकिन एक सवाल है कि ये जो कर रहे हो, जो लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कर रहे हो, इसमें कौन कौन तुम्हारे हिस्सेदार होंगे, तुम्हारा परिवार, तुम्हारी बीवी, तुम्हारे बच्चे या तुम्हारे माँ बाप। तो थोड़ी देर के लिए तो डर गया, सोचा ये तो मैंने कभी सोचा नहीं, लेकिन चलिए जो है आप कह रहे हैं तो मैं इन लोगों से पूछ के आता हूँ और मैं आपको बताता हूँ। तो उसको डर लगा कि ये चले जाएंगे इस तरह से बहका करके, लेकिन उन्होंने एक पेड़ में उस महात्मा जी को बांधा और अपने घर गया। सबसे सवाल किया कि जो मैं कर्म कर रहा हूँ, इस कर्म में कौन कौन भागीदारी होगा। तो किसी ने जवाब नहीं दिया कि भाई तुम कर्म कर रहे हो, तुम उसके भागीदार तुम खुद होगे। तो वो आता है और महात्मा जी के चरणों में गिरता है और गिर करके उनसे क्षमा मांगता है, और वहाँ पे वही अंगुलीमाल डाकू अपने आप को बदल करके एक बहुत बड़े संत के रूप में महर्षि वाल्मीकि का जो है उनको उपाधि मिलती है, और एक बहुत बड़े वेद का, बहुत बड़े ग्रंथ का उन्होंने जो है आविष्कार किया, जो आज हमारे लिए, आपके लिए बहुत बड़ा ग्रंथ है। तो साथियों, ये है इस मैसेज का मतलब यही है, इस कहानी का मतलब यही है कि हमें अपने अंदर बदलाव ला करके एक बहुत बड़ा बदलाव हम कर सकते हैं। तो चलिए आज हम बताते हैं कि एक बहुत बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, और एक लक्ष्य, हम बहुत बड़े लक्ष्य को कैसे हासिल कर सकते हैं। उसके लिए साथियों हमें कहीं कहीं एक सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। हम 20 साल 25 साल अपने एकेडमिक में लगाते हैं, अपनी पढ़ाई पीरियड में लगाते हैं, और वहाँ से जब निकलते हैं तो हम बिजनेस में, नौकरी में या प्रोफेशनल वर्क में या कहीं पे भी हम अपना जो है अपना करियर बनाने की सोच पे चलते हैं। तो हमें वहाँ एक सिस्टम मिलता है और उस सिस्टम पे हम चलने की कोशिश करते हैं। तो ये सिस्टम जो होता है ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। उस सिस्टम को समझना हमें बहुत ज़रूरी है कि हम जिस करियर को बनाने के लिए जिस सिस्टम को हम पकड़ने जा रहे हैं वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, और उस पर हम कितना फिट बैठते हैं, वो हमारे जीवन में कितना फिट बैठता है, ये कहीं न कहीं हम समझ नहीं पाते हैं, और उस तरह से हम निर्णय नहीं ले पाते हैं। हम अपने परिवार से ग्रसित होकर के, उनके विचारों से ग्रसित होकर के हम निर्णय तो ले लेते हैं, मुझे इस तरह से काम करना है, लेकिन वहाँ पे हमें वो सफलता नहीं मिल पाती है जो एक्चुअल में हम जिसके लिए बनाए गए हैं। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि वो सिस्टम हमारे लिए कितना काम करेगा, और हम उस सिस्टम के लिए अवेलेबल हैं, सही हैं कि नहीं है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ कि अगर जो सिस्टम हमें, जैसे हमें जॉब में जाना है, तो जॉब में हमें जिस नौकरी को हम करने जा रहे हैं वो नौकरी हमारे लिए फिट बैठता है कि नहीं, उसकी नॉलेज हमें सही तरीके से होनी चाहिए। नॉलेज, जानकारी हमें बहुत अच्छे तरीके से होनी चाहिए। तो अगर जो हम जानकारी नहीं ले पा रहे हैं और जानकारी वहाँ से नहीं मिल पा रही है, तो आप जो है उस सिस्टम में सही तरीके से अपने आप को फिट नहीं कर पाएंगे। इस विषय पे हम बहुत ज़्यादा बात आपसे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये नॉलेज का जो वो है बहुत बड़ा ये जो है फील्ड है। तो मैं इस पे वीडियो बना चुका हूँ। आप हमारे इस चैनल में जाकर के उस वीडियो से आप नॉलेज के बारे में समझ सकते हैं कि हमें नॉलेज किन किन विषयों पे चाहिए। इसके साथ साथ चौथा जो चीज़ होता है वो होता है पावर। पावर किस चीज़ की हमारे पास होनी चाहिए? हम बड़ी सफलता, बड़े लक्ष्य के लिए, जो बड़े गोल के लिए काम करना शुरू करते हैं, तो पावर ऑफ ड्रीम अगर जो हमारे सपने बड़े नहीं हैं तो हम बहुत बड़े लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। तो पावर ऑफ ड्रीम होना बहुत ज़रूरी है, और ड्रीम चूँकि हमारे अपने होते हैं, और ड्रीम कहीं हम जब एक बहुत बेहतरीन बुक है बड़ी सोच का बड़ा जादू, आप उसको पढ़ करके, या हम इस विषय पे भी वीडियो बना चुके हैं, वहाँ पे आप देख करके आप समझ सकते हैं कि हमें ड्रीम कैसे, किस तरीके के ड्रीम में हमारी स्मार्टनेस है कि नहीं है, वो प्राप्त करने के लायक है कि नहीं है, और उस चीज़ को हम कैसे हासिल कर सकते हैं। तो ये जो ड्रीम होती है ये बहुत बड़ा पावर देती है हमें आपको। तो
इस पे आप जरूर इस जो है देखें और इसको समझें। और चौथी जो सबसे बड़ी चीज़ होती है वो होती है लीडरशिप। लीडरशिप के बारे में मैं बताऊं आपको, लीडरशिप के बारे में बहुत सारे वीडियोज हैं, बहुत सारी बुकें हैं, बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन लीडरशिप पे भी मैं एक वीडियो बना चुका हूं। आप वो वीडियो देख करके आप उस चीज़ को समझ सकते हैं। तो लीडरशिप होना बहुत ज़रूरी है अगर जो हम बड़े गोल, बड़े लक्ष्य के पीछे चल रहे हैं तो साथियों ये 4 चीज़ जो होती है, यानी कि हमारे पास सिस्टम होना चाहिए, उस सिस्टम की नॉलेज होनी चाहिए, हमारे पास पावर ऑफ ड्रीम होनी चाहिए और लीडरशिप के बारे में कहा जाता है कि अगर जो आपके अंदर इनकलाब बोलने की हिम्मत है, आप इनकलाब बोलने की ताकत रखते हैं, तो जिंदाबाद बोलने वालों की लाइन आपके पीछे लग जाएगी। तो ये लीडरशिप हमारे अंदर है कि नहीं है, इसको हम कैसे विकसित कर सकते हैं, इस विषय पे बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारे वीडियो हैं और इस पे लीडरशिप पे आप जरूर अपने ऊपर काम करें। तो साथियों ये 4 चीज़ हमारे पास होना बहुत ज़रूरी है। अगर जो ये 4 चीज़ें हैं आपके पास तो आप बड़े से बड़े लक्ष्य की प्राप्ति, बड़े से बड़े गोल की प्राप्ति कर सकते हैं। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम कहीं ना कहीं उसको इग्नोर कर देते हैं, जो हमें सीखने की ज़रूरत है, हमें बदलाव की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि आने वाला जो टाइम है वो पूरी तरह से डिजिटल हो चुके हैं हम लोग, और डिजिटली हमें नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अभी आप देख रहे हैं कि अभी जो आने वाला टाइम है वो है एआई का। एआई का मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये जो हो रहा है। अभी आपने देखा होगा कि बहुत सारी कार ऐसी हैं जो ड्राइवरलेस चल रही हैं, बहुत सारी ट्रेनें हैं जो ड्राइवरलेस चल रही हैं, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे इंसान की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है। तो हमें इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है और उस तरह की नॉलेज होना, उस तरह के हमारे पास पावर होना, उस तरह की लीडरशिप होना हमारे अंदर बहुत ज़रूरी है। तो साथियों बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा और हमारे इस चैनल को आपने सब्सक्राइब किया और आइकन बेल जरूर दबाया होगा, जिससे हम नोटिफिकेशन के जरिए आपको नए नए वीडियो दे सकें। तो अगर जो ये वीडियो आपको अच्छे लगे होगी, अगर जो आपको यहाँ से कुछ अच्छे चीज़ों की प्राप्ति हुई होगी तो एक बार कमेंट जरूर करिएगा। तो एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।